बच्चों, गुड इवनिंग एंड शुभ संध्या। मैं उधर इंग्लिश बोले तो इधर हिंदी में बोल के आपको बधाई दे दें। एक बार फिर मैं इस सरस्वती माँ के प्रांगण में जिस प्रकार शरीर का मेरुदंड मुख्य होता है बच्चों, ऐसे ही अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा का जो रीढ़ आपके लिए है वो है सत्यम क्लासेस। जी हाँ बच्चों, वही सत्यम क्लासेस जहां से आपके शिक्षा रूपी शरीर का मूलभूत चतुर्मुख विकास होता है। मैं वही फिर एक बार आपके सम्मुख पिछले क्लास में मैं आप लोगों के अनुमोदन पर आप लोगों के कहने पर हमने रस का प्रारंभ किया था और रसों के अवयव हमने आपको यानी रसों की संख्या, रसों की सारी चीजें बता दे, परिभाषा बता दिया था। आज उसी कड़ी में हम आगे चलेंगे। तो आप सभी लोग अपनी नोट्स पर इसको बढ़िया से लिखिएगा, समझिएगा। जो चीज नहीं समझ में आएगी, मैंने आपको बार बार कहा कि नहीं समझने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और समझने की बात आती है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, आप वीडियो देखकर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद कमेंट में यदि कुछ आप और जानना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको उस स्तर पर भी पढ़ाएंगे। जैसे चूंकि अभी आप कक्षा 12 में हैं, हम बहुत ज़्यादा अगर गहराई या बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाकर आपको पढ़ाएंगे तो बेटा आपको समझ में नहीं आएगा, निश्चित रूप से नहीं आएगा। जैसे अभी हम रस के अवयव बताएंगे और अवयव में भी कई भेद हैं, वो बताएंगे तो आप कहेंगे सर ये क्या है। तो प्यारे बच्चों चलते हैं एक बार फिर रस की तरफ। और पिछले क्लास में हमने आपको बताया था रसों की संख्या, पाठ्यक्रम में जो रस है वह भी बताया था और रस की परिभाषा भी बताया था बच्चों। भरत मुनि ने भी रस की परिभाषा दी है। वो सब चीजें नहीं, अब सीधे बिंदु पर आइए। आपके सिलेबस के जो 5 रस हैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं। और वो पहला रस जो है हमने बताया था आपको श्रृंगार रस। ये आपके पाठ्यक्रम का जो है वो। दूसरा आपको बताया था करुण रस, हो सकता है हम आपको दूसरा वीर रस बताए हो उस समय, लेकिन तीसरा है वीर रस, चौथा है हास्य रस और आखिरी यानी 5वां जो है वो है शांत रस। बच्चों ये आपके सिलेबस का है। अब हम इन्हीं सब की परिभाषा और उदाहरण आपको लिखवाएं। तो सबसे पहले श्रृंगार रस का अस्थाई भाव हमने आपको बताया था, रत या प्रेम। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको और आगे रसों की तरफ ले चलूं, हम आपको ये सारे रस को हम हटा देते हैं और पहुंचते हैं सीधा पहले रस पे। ये है बच्चों पहला। इसकी जो परिभाषा होगी वो 3 शब्दों से है, जिसको हम आपको बताने के लिए बता दें कि इसको कहते हैं रस के अवयव। अब ये रस के अवयव क्या है? 3 चीजें हैं। पहला है विभाव, दूसरा है अनुभाव, तीसरा है संचारी भाव। अगर इन्हीं तीनों को एक शब्द में और आपको लिख देता हूं, वो है निष्पत्ति या उत्पत्ति। इसको हम आपको
बाद में ले चलेंगे, क्या है ये इसको बाद में बताते हैं। सबसे पहले आप तीनों जान लीजिए कि तीनों है क्या। विभाव पहला है ना, देखो विभाव, अगर हम कह दें वी का जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा वाय। यहां भाव से आप थोड़ा सा बदल लीजिएगा, कारण, यानी बाहरी कारण। आप कहेंगे सर अब बाहरी कारण क्या है। अगर हम आपको ये कहें कि ये विभाव है, तो जो भाव उत्पन्न होता है आपके मन में, उस भाव का भी यानी कारण क्या है, यही विभाव है। आपके अंदर जो भाव उत्पन्न हुए उस भाव का कारण क्या है, ये विभाव। जैसे आपके सम्मुख अचानक शेर आ गया, शेर आ गया तो आप शेर को देखा, और शेर को देखकर, भाई देखो मेरी तरह तो आप पहलवान है नहीं कि शेर को मार के भगा देंगे, लेकिन चूंकि आप बच्चे हैं तो आपने शेर को देखा और शेर को देखकर डर गए। और डरे तो कैसे पता लगा, आपके शरीर पसीने से भीग गए, आपके रोंगटे खड़े हो गए, आप थर 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 -4 डिग्री पर कांपने लगे। अब दो बातें हैं यहां, ध्यान समझिएगा। शेर को देखना ही क्या हो गया, विभाव, यानी आपने शेर को देखा, ये विभाव हो गया। और अनुभाव क्या हो गया, अनु माने वाह रूप में, आपके शरीर पे बाहरी भाव जो उत्पन्न हुआ, जैसे आप पसीने से भीग गए, आप थर 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 कांपने लगे, आपके रोंगटे खड़े हो गए, ये क्या कहलाता है, अनुभाव। फिर से, विभाव क्या है, शरीर में उत्पन्न भाव का कारण विभाव है। आपके शरीर पे वाह कारण जो हुआ वह क्या हो गया, अनुभाव हो गया। और संचारी भाव, संचारी भाव क्या हो गए, शेर को देख के डर जाना, ये संचारी भाव। संचारी भाव इसको नोट कर लीजिएगा, कभी कभी बोर्ड में पूछ देता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। तो संचारी भाव की कुल संख्या जो होती है वह है बच्चों, कुल संख्या 33 यानी 33। इसको नोट कर लीजिएगा कि संचारी भाव की कुल संख्या होती है 33, 53, ओ 33, 33। ठीक, अब ये पानी की बुलबुले की तरह, यानी संचारी भाव जो होता है बच्चों, पानी की बुलबुले की तरह हमारे मन में बनता है, फूटता है, बिगड़ता है। जैसे पानी का बुलबुला देखा है ना, एक बुलबुला पानी हीट करो, गर्म करो, जब पानी आप गर्म करेंगे तो उसमें बुलबुले निकलते हैं, एक बुलबुला निकला, फूटा, दूसरा निकला, बनता भी करता है ना। ऐसे ही बच्चों, ये जो संचारी भाव हमारे मन में, आपने किसी को हंसता हुआ देखा, कारण नहीं जाना, बस वो हंस रहा है, उसको देखकर हंसना शुरू कर दिया। किसी को रोता हुआ देखा, आपको कारण नहीं पता काहे रो रहा है, उसको देखकर आप रोना शुरू कर दिए। आजकल तो चला है ना खूब, आप लोग देखते हो यूट्यूब पे, चार लोग आपस में दोस्त ही बन जाते हैं और अनावश्यक कोई इधर से भागेगा, कोई उधर से भागेगा, भागो भागो पुलिस आया, पुलिस आया। अब वो चारों भाग रहे हैं, उसका देखकर आप भागना शुरू कर देते हैं। अरे कभी कारण तो जानो काहे भाग रहे हैं। तो ये पानी के बुलबुले की तरह हमारे, आपने वो भाग रहे हैं, आपने कारण नहीं जाना, डर के मारे भागना शुरू कर दिया। समझ गए बच्चों, ये संचारी भाव होते हैं। ये तीनों आपको एक एक पंक्ति में समझा देता हूं। विभाव यानी अनुभाव उत्पन्न करने का कारण, वाह रूप में, वो विभाव कहलाता है। और अनुभाव क्या है, शरीर के वाह भाग में परिवर्तन, अनुभाव कहलाता है। और संचारी भाव हमारे मन में जो पानी की तरह बनते बिगड़ते रहते हैं, डर जाना, भयभीत हो जाना, हंसना, रोना, ये सब क्या होते हैं, संचारी भाव। समझ गए बेटा, ये तीन चीजें समझ लीजिए। और अब यहां इसको हम तब समझाएंगे जब हम आपको परिभाषा लिखाएं, लेकिन चलिए मैं समझा देता हूं। निष्पत्ति और उत्पत्ति, ये दो शब्द है। निष्पत्ति का क्या अर्थ होता है,
निष्पत्ति का अर्थ होता है कि कोई चीज जो हमारे मन में पहले से है, देश काल और वातावरण के अनुसार उत्पन्न हो जाता है, उसको निष्पत्ति कहते हैं। यानी कोई चीज पहले से हो, और उत्पत्ति क्या है? कोई चीज पहले से नहीं है। ये देखो मेरे हाथ में मार्कर कहते हैं इसको, है मार्कर। इस क्या कहेंगे, आधुनिक ब्लैक बोर्ड का ये मार्कर है। अभी ले जाके आप प्राचीन ब्लैक बोर्ड पर चलाएंगे तो नहीं चलेगा। क्या इसके पहले आपने इसको देखा था? यदि आपने देखा था तो वह आपके लिए निष्पत्ति हो गई, और नहीं देखा था तो वह क्या हो गई? उत्पत्ति हो गई। भाई, आप किसी को हंसता हुआ देखकर हंसने लगे, रोता हुआ देखकर रोने लगे, इसका मतलब आपके मन में वो भाव पहले से है ना। बस हंसता हुआ देखा हंसने लगे, रोता हुआ देखा रोने लगे, इसको कहते हैं निष्पत्ति। स्पष्ट होगी बातें? अब हम आपको इसी कड़ी में ले चलते हैं परिभाषा की तरफ। और लिखिए, क्या मैं ही लिखता हूं, आप ध्यान से इसको उतार लीजिए। श्रृंगार रस की परिभाषा, इसको आप हेडिंग बना लीजिए। लिखने की शैली बच्चों ध्यान रखिएगा, ये देखिए हमने अंडरलाइन कर दिया। एक जो भी चिन्ह आप यहां बनाते हैं, मैं तो चलिए इस तरह बना दिया, ठीक। तो जिस पंक्ति में आप इसको हेडिंग डालिएगा, उस पंक्ति में जहां ये चिन्ह खत्म होता है आप यहां से लिखना शुरू करेंगे। तो श्रृंगार रस की परिभाषा किसे कहते हैं? जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रति। अब ध्यान रखना बेटा, आप यदि बोर्ड में लिखते हैं तो आपने ये रति लिखा है ना, इसको दो तरह से, या तो आप सिंगल इन्वर्टेड कामा में कर दीजिएगा, या इसे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। दोनों मत करिएगा, कोई भी कर दीजिएगा। यहां हमने सिंगल इन्वर्टेड कामा में बंद कर दिया। और ध्यान रहे, ये भी ब्लैक पेन से। ये आप जब परिभाषा हेडिंग डालिएगा तो यह स्थायी भाव ब्लैक पेन से हो। संयोग से रति नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है, तो वहां श्रृंगार रस होता है। ठीक बेटा, देखो ध्यान से, सारी चीजें आ गई। जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है, तो वहां श्रृंगार रस होता है। अभी मैंने इसके पहले रसों के अवयव में तीनों बताया। इसके पीछे ये देखिए, हमने बताया था ना, रस के अवयव चारों शब्द आए, विभाव अनुभाव संचारी भाव और ये निष्पत्ति। इसी चीज यही आपको वहां भी मैंने बताया। ये देखिए, विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थायी भाव की निष्पत्ति, मैंने यहां उत्पत्ति नहीं लिखा है,
तो वहां श्रृंगार रस होता है। ये परिभाषा। अब आप बोर्ड में क्या करेंगे, ये तो परिभाषा आपने लिख दिया, तुरंत आप अपनी बोर्ड की कॉपी का एक लाइन छोड़िएगा और वहां उदाहरण लिखिएगा। लेकिन बच्चों आपको एक चीज बता दूं, जो आपके बोर्ड में आता है ना, वो ऐसे पूछेगा कि श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। वह यह कभी पूछता नहीं है कि संयोग और वियोग की बात, लेकिन आपको जानना है, आप जान लीजिए। मान लीजिए संयोग और वियोग ही पूछ दे तो क्या करेंगे, इसको फिर हेडिंग बना लीजिए, श्रृंगार रस के भेद। हेडिंग बनाइए, श्रृंगार रस के भेद। अब ये दो प्रकार का होता है, ठीक बच्चों। ये कलर वाला दो भेद होते हैं। पहला श्रृंगार रस के जो रस के भेद होते हैं वो दो होते हैं। प्रथम संयोग श्रृंगार सेकेंड, इसको फर्स्ट बना दीजिए, इसको सेकेंड बना दीजिए। वियोग श्रृंगार, ये बच्चों दो होते हैं, संयोग और वियोग। वियोग श्रृंगार, ये दो प्रकार का होता है। यानी श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। हालांकि आपके सिलेबस में जो पूछता है, जो पाठ्यक्रम में बोर्ड में पूछता है, वो सीधे रखता है कि श्रृंगार रस की परिभाषा लिखिए और उदाहरण। लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए कभी संयोग और वियोग से पूछ दिया, एक बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आप श्रृंगार रस की परिभाषा लिख रहे हैं तो उदाहरण किसका लिखेंगे, स्वच्छंद हैं आप, चाहे आप संयोग का उदाहरण लिख दें चाहे वियोग का उदाहरण लिख दें, क्योंकि वो श्रृंगार रस की श्रृंगार रस का उदाहरण पूछ रहा है। तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों जब वह संयोग की बात करे तब आप संयोग का ही लिखेंगे, वियोग नहीं लिखेंगे। जब वियोग की बात करे तो आप वियोग का लिखेंगे, संयोग का नहीं लिखेंगे। केवल श्रृंगार रस की परिभाषा में आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं। तो आप फिर श्रृंगार रस के भेद के बाद पहला डाल लीजिए हेडिंग, संयोग श्रृंगार रस। यानी फर्स्ट हमने आपको लिखवाया संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा। आप अलग अलग लिख लीजिए, दोनों में से कोई भी आप परिभाषा। फिर वही आप इसको ऐसे बनाइए, जहां से आपका ये खत्म होता उस लाइन से यहां लिखना शुरू करिएगा। अब संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है, जब जब संयोग है, संयोग माने क्या था बच्चों, मिलन। तो मिलन का माने ध्यान रखिए, यहां भगवान भक्त का मिलन नहीं है, श्रृंगार रस है। तो श्रृंगार में किसका मिलन होता है, नायक और नायिका। यानी जब नायक एवं नायिका का मिलन हो तो वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। संयोग श्रृंगार, जब नायक एवं नायिका का मिलन हो तो वहां संयोग श्रृंगार रस होता है।
उदाहरण, एक पंक्ति छोड़िए, बोर्ड की कॉपी का तुरंत एक पंक्ति छोड़िएगा और उदाहरण लिखिए। बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं, छोटे छोटे उदाहरण भी हैं, बड़े उदाहरण भी हैं। आपके कक्षा 11 में बिहारी जी, वो तो श्रृंगार रस में प्रवीण ही हैं, उनके कोई भी उठा लीजिए। जैसे आप कोई एक लिख लीजिए, मैं दो बता दे रहा हूं आपको, एक लिख दे रहा हूं। कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। ये तो पहला है। दूसरा राधा जी का, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौह कहे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाय। दोहा है, तो कोई एक लिख लीजिए, हम लिखा देते हैं आपको राधा जी और कृष्ण जी वाला। यह है बच्चों, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, मुरली धरी लुकाय। मुरली धरी लुकाय। दूसरी पंक्ति है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौह कहें भौहन हंसें हंसें और दैन कहे नटी जाय। दैन कहें नटी जाय। मिला लीजिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, असौह कहें भौहन हंसें दैन कहें नटी टट जाय। बच्चों, कहते हैं ना कि जो औरतें होती हैं, यहां किसका वर्णन मैं आपको पहले बता दूं, राधा जी है। एक दिन राधा जी और उनकी सखियों ने एक षड्यंत्र रचा श्री कृष्ण के प्रति, कि जब देखो तब श्री कृष्ण जी उस मुरली को ही अपने पास कट में कमर में खोसे रहते हैं, हमसे बात नहीं करते। तो हम चाहते हैं कि श्री कृष्ण हमसे बात करें। तो सारी सखियों ने एक राय दिया कि सखी राधा जी के लिए, कि अगर कारण श्री कृष्ण का बात न करने का मुरली है तो ऐसा करते, चलो मुरली को ही चुरा देते हैं। हुआ भी वही, राधा जी और उनकी सखियां मिलकर केवल इसलिए कि श्री कृष्ण हमसे बात करें, इसीलिए, और कोई ये नहीं था कि ईर्ष्या बस। हालांकि राधा जी उस मुरली को अपनी सौतन ही मानती थी, मुरली को छिपा दिया। अब श्री कृष्ण के पास बच्चों मुरली नहीं, उसके बिना वो व्याकुल हो गए। माता जसोदा से पूछा, नंद बाबा से पूछा, दाऊ भैया से, बलदाऊ भैया से पूछा, ग्वाल बालों से पूछा, गोपी गोपियों से पूछा, धरती आकाश से पूछा, चारों दिशाओं से पूछा, गाय बछड़ों से पूछा, झरने पहाड़ों से पूछा, वनों जंगलों से पूछा, सबसे पूछ डाला कि क्या तुम लोगों ने मेरी मुरली को कहीं देखा है? अब भाई कहाँ कोई बतावे। उन लोगों ने सीधा कहा कि ना, हमने नहीं देखा है। अब बची कौन? राधा जी। और वही राधा जी चाहती थी कि श्री कृष्ण आए और हमसे बात करें। जब पहुंचे राधा जी के पास श्री कृष्ण जी, तो उन्होंने पूछा कि क्या तुमने मेरी मुरली को कहीं देखा है? अब राधा जी
चाहत यही थी। तो कहते हैं ना कि महिलाएं जब झूठ बोलती हैं, और जब झूठ बोलती हैं तो कसम बच्चों यहाँ पकड़ के खाती हैं। पता नहीं काहे यहाँ क्या होता है, या तो हो सकता है कि उनके मन में आया कि वो मैं झूठ बोल रहा हूँ तो नशा दाब दे कि आवाज़ न निकले। अब जो भी कारण है ये मुझे नहीं पता है, तुरंत यहाँ पकड़ के कसम खाएंगी कि ना 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 मैंने नहीं किया, लेकिन की रहेंगी। यही हाल राधा जी का था। जब श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या तुमने मेरी मुरली को कहीं देखा है, तुरंत उन्होंने कसम खाएगी ना मैंने नहीं देखा। लेकिन बच्चों ये जो उनकी पलकें हैं, ये भावें हैं, ये हंसने लगी। और जब हंसने लगी तो श्री कृष्ण जान गए कि मुरली चुराने वाली यही हैं, यानी राधा जी ही हैं। और तब क्या होता है, आइए इसका अर्थ बता दें आपको। बतरस लालच लाल की, बतरस माने बातों के रस के, लालच यानी लालच में, लाल की यानी श्री कृष्ण की, मुरली धरी लुकाय, मुरली माने बांसुरी को, धरी माने रख दिया, लुकाय माने छिपा कर। तो राधा जी, या एक शब्द जोड़ दीजिएगा, राधा जी श्री कृष्ण से बातों के रस के लालच में उनकी मुरली को कहीं छिपाकर रख दिया। अब श्री कृष्ण पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी मुरली कहीं देखा है, तो राधा जी क्या करें, सौह कहें, यानी कसम खा के कहती है कि मैंने नहीं देखा है। लेकिन भौहन हंसे, उनकी ये पलकें हंस रही हैं, और श्री कृष्ण जान गए कि मेरी मुरली को इन्होंने ही छिपाया है। तब दैन कहें, दैन माने देने को, कह माने कहते हैं, यानी श्री कृष्ण जिस ढंग से, जिस अदा पे देने को कहते हैं, नटी जाए, नटी माने रीझना, मुग्ध होना, राधा जी और रीझ जाती हैं और मुग्ध हो जाती हैं। अब देखो यहां हुआ संयोग हुआ, राधा जी चाह रहे थे कि श्री कृष्ण हमसे बात करें और वे बात की। स्पष्ट हो गया बेटा? स्पष्ट। अगले में आप इसको अवश्य लिखिएगा, स्पष्टीकरण, हेडिंग एक डाल लीजिएगा, स्पष्टीकरण। अब स्पष्टीकरण में बच्चों जो आपने उदाहरण लिखा बस उसी को इसमें आप लिखेंगे। इस उदाहरण में यानी उपर्युक्त उदाहरण में, उपर्युक्त उदाहरण में राधा जी का, राधा जी का श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण के श्री कृष्ण के मिलन के कारण यहां संयोग श्रृंगार रस होगा, यहां संयोग श्रृंगार रस होगा। बच्चों ये स्पष्टीकरण चूंकि आप लिख रहे हैं तो देखिए आपका वाक्य बना, उपर्युक्त उदाहरण में राधा जी का श्री कृष्ण के मिलन के कारण यहां संयोग श्रृंगार रस होगा। दूसरा जो आपको हमने लिखवाया था वह दूसरा, हेडिंग डालिए, वियोग श्रृंगार रस। इसको हेडिंग बना लीजिएगा बच्चों, वियोग श्रृंगार रस। अब यहां वही चीज बदल दीजिएगा, योग में क्या है, जब
नायक एवं नायिका में विछोह, और बढ़िया इसको लिख दे, नहीं तो आप लोग अभी विछोह, विछोह समझ रहे हो, कोष्टक में लिख लो। अलगाव, हो तो वहां हो तो वहां वियोग श्रृंगार रस, जब नायक एवं नायिका में बिछो अलगाव हो तो वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक, जब नायक एवं नायिका में बिछो यानी अलगाव हो तो वहां आपका वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। उदाहरण, इसका भी उदाहरण लिख लीजिए, और इसका उदाहरण बच्चों मैं वही लिखवाता हूं अक्सर जो 10 नंबर का आपके बोर्ड में आता है। तो कम से कम इतना तो आपको पता हो कि ये इस काव्य खंड यानी इस पद के रचनाकार कौन है, इसमें किसका, अभी यहां मैं अर्थ बताऊंगा, फिर आप वहां अर्थ बताएंगे, 2-3 तरह से आप इसको पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया से आपको तैयार होता है। 10 नंबर का जो बोर्ड में प्रश्न आता है, किसी कविता का जो नीचे 5 प्रश्न आपको पढ़ के देने होते हैं वही होता है। और इसमें आपकी कक्षा 12 में पहला चैप्टर है हरिऔध जी का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, शीर्षक है पवन दूतिका, और इस पवन दूतिका जो शीर्षक है वह किस रचना का अंग है। खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य, अब तो समझ गए होंगे, नहीं तो इसको भी रट लीजिए। खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, उसी का एक तीसरा पद्यखंड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के दृष्टि से। तो आप इसको 2 पंक्ति केवल लिख लीजिए बस। उदाहरण में आप लिख लीजिए, है तो बहुत सारे उदाहरण बेटा, ऐसा नहीं है, लेकिन आप एक बाण से कई निशाना लगाइए ना, कोई जरूरी है कि हर निशाने के लिए आप हर बाण का प्रयोग करें। अगर एक तीर है तो उस पर कई निशाना बना लीजिए। जैसे देखो उदाहरण लिखिए, मेरे प्यारे नवजलद से, मेरे प्यारे नव जलद से, कंज से नेत्र वाले, नेत्र वाले जाके आए न मधुबन से, औ न भेजा संदेशा, औ न भेजा संदेशा। इसके आगे की जो पंक्ति है बच्चों वो है, मैं प्रिय विरह में रो रो कर बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा तू श्याम को सुना दे। तो आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही, मेरे प्यारे नवजलद से, यहां जानते हैं कौन है, राधा जी हैं। और अगर राधा जी हैं तो बेटा श्री कृष्ण जी जरूर होंगे, क्योंकि उन्हीं से इनका यह वियोग है। अब राधा जी उस पवन को अपनी दूतिका बनाती हैं और कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से,
मेरे माने मेरे प्यारे, श्री कृष्ण के लिए आया है कि मेरे प्यारे प्रीतम श्री कृष्ण, जो नव माने नया, जलद माने जलद माने नहीं है पता, भूल गए। चलिए आपको एक इस रूप में जो आता है मैं उसको आपको समझा देता हूं। जैसे देखो, द है, ज है और धी है। ये बच्चों तीन अक्षर है, इसको बढ़िया से रट लो। आपके बोर्ड में भी जो शब्द युग्म आता है ना, शब्द युग्म जो 2 नंबर का शब्द युग्म आता है, उसमें भी कभी कभी ये, कभी क्या अक्सर होता है प्रश्न, एक प्रश्न। तो देखो, जैसे एक ही जैसे शब्द रहते हैं लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है। एक एक हम आपको लिख देते हैं। जैसे देखो, हमने लिख दिया जलद, हमने लिख दिया जलज, हमने लिख दिया जलधि। अब देखिए, ये दोनों कॉमन है सब में, दोनों वर्ड यानी अक्षर, और अंतर है तो केवल यहां द का और यहां ज का और यहां धी का, यही केवल अंतर है। ठीक, तो अब देखो, जैसे जलज, द में आई पहले, जलद, अम्बुद, तोयद, नीरद, है ना ये। अगर ये सब में द लगा है ऐसे शब्दों में, तो वह किसका पर्यायवाची हो जाएगा? बादल का। यानी द अगर है तो वह किसका पर्यायवाची? बादल। अब इन्हीं शब्दों को उठा लो, जलज, अंबुज, तोयज, नीरज, पंकज। देखो ज आया, और यदि उसी जैसे शब्दों में ज हो तो ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? कमल का। और इन्हीं शब्दों को ले लो आप, जलधि, अंबुधि, नीरधि, तोयधि, पंकधि, ध आया, ये किसका हो जाता है बच्चों? समुद्र का। इसको बढ़िया से आप रट लीजिएगा। द है तो बादल का। अब ये न सोच लेना कि जिसके हर शब्द के अंत में द आ जाए, इलाहाबाद, यूं तो द आया, ये मत कह देना कि सर बादल का पर्यायवाची है, नहीं, जिसका है उसी की बात करिए। अब देखो यहां आया है जलद, तो अर्थ क्या हुआ कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण, जो नए बादल के समान शरीर धारण करने वाले हैं। अब आप कहेंगे सर ये नया बादल और पुराना बादल, इसका क्या मतलब है? अरे कभी आकाश में देखा है? देखो आकाश में ना, और उस समय देखिए जब बदली छाने वाली हो, तो आप देखेंगे कि बादल का कुछ टुकड़ा जो है बड़ी तेजी से भागता है। हम लोग तो अपने, हम लोग नहीं, हम अपने जमाने में तो यही करते थे कि देखो वह बादल भाग रहा है, जा रहा पानी लाने, पानी ला के लाएगा तो बरसाए। अब आप लोग क्या सोचते हो? आप लोग तो यही सोचते हैं कि डर के मारे भाग रहा है हमको देख के, आपकी कल्पना है। अब वो बादल जो नीचे होता है बड़ी तेजी से भागता है, बड़ा सुंदर लगता है बेटा, वो होते नए बादल। तो यहां राधा जी ने यही कहा कि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण, जो नए बादल के समान शरीर धारण करने वाले हैं, कंज से नेत्र वाले। अब देखो कंज, ज आया और ज है, तो यहां ज है आपका हो गया कमल। लेकिन बेटा यहां बोर्ड का हम आपको एक नंबर और बता दें, आप इसे भी नोट कर लें, और वह नंबर है 2 नंबर का है, वो है बच्चों शब्द युग्म। इसको आप एक जगह अपने कहीं पेज पर बना के, जितना मैं शब्द युग्म लिखाता जाऊं, अनेकार्थी लिखाता जाऊं, आप उसको लिखते जाए, क्योंकि हमारी थोड़ी शैली भिन्न है। हम पढ़ाऊं कुछ भी, अगर बोर्ड से संबंधित वहां प्रश्न आएगा तो मैं आपको अवश्य बताता हूं कि इस टॉपिक से यानी इस शब्द से ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो इसके लिए आप अपनी फेयर कॉपी जो और कलम के साथ बैठिए, जरूर इसको नोट करिए। अब जैसे शब्द युग्म आ गया, हमने बना दिया, वहां क्या था? कंज, ये देखो कंज हो गया, और हमने जोड़ दिया कुंज, कंज कुंज, ये शब्द युग्म हो गया। अर्थ क्या होता है? अच्छा, शब्द युग्म आपको
पहचानने के तरीका आपको बता दूं जल्दी से, शीघ्रता से। यहां दोनों देखो बेटा, अगर बोर्ड में आपको नहीं आता है तो इसको तुरंत आप पहला शब्द बना लें और इसको दूसरा शब्द बना लें, यानी बाद वाला दूसरा शब्द बना लें। और जो बोर्ड में ऑप्शनल आएगा, जैसे मान लीजिए विकल्प आ गया, यानी पहला विकल्प आ गया आपका कमल, बोर्ड का फ्री वाला शब्द रख दीजिए, और बादल। दूसरा ख हो गया बादल और कमल। तीसरा बाद लता और कमल। और आखिरी है कमल और लता। अब बच्चों ये तो हमने विकल्प बना के आपको समझाने का प्रयास किया कि अगर मान लीजिए आप ये दो शब्द जो दिया है, दोनों में से किसी एक शब्द ही आपको आ रहे हैं, ठीक, मान लो आपको दूसरा आ रहा है। अब कुंज माने क्या होता है? लता, ठीक, कुंज माने लता। अब जरा देखो ये दूसरा शब्द है, और ये जितनी ये हैं ये सब पहले शब्द के अर्थ हैं, और ये जो बाद के और के बाद का है ये सारे बच्चों दूसरे शब्द का अर्थ है। अब देखो आपने ये जान लिया कि कुंज माने लता होती है, लेकिन कंज माने नहीं आया। अब देखो कुंज माने दूसरा शब्द है, ये दूसरे शब्द में लता कहां है? ये हो गया, ये लता है, इसका मतलब कंज माने होता है कमल। तो आपका सही विकल्प क्या हो गया, समझ गए आप? यहां मैं आपको बता रहा था कि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण जो नए बादल के समान शरीर धारण करने वाले हैं, कंज से नेत्र वाले, और जिनकी आंखें कमल के समान है, या यूं कह सकते हैं कि कमल के समान नेत्र वाले हैं। जाके आए न मधुबन, मधुबन माने मथुरा। अरे श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए थे, तो राधा जी ने उस पवन दूतिका से ही कहा कि जाके आए न, यानी गए, मधुबन चले गए और वहां से आए भी नहीं, और न भेजा संदेशा, और न उन्होंने कोई संदेशा भेजा। और यदि और जानना है तो इसकी चार पंक्तियां और दो पंक्तियां हैं। मैं प्रिय विरह में रो रो कर बावली हो रही हूं। प्रिय विरह यानी अपने प्रीतम श्री कृष्ण के वियोग में मैं रो रो के पागल हो रही हूं। मेरी सब दुख कथा तू श्याम को सुना दे। हे पवन दूत का, मेरी सारी दुख भरी कहानी तुम मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को जाकर सुना दो। अब देखो बेटा, यहां क्या हो गया, श्री कृष्ण से राधा जी का अलगाव है। राधा जी कहाँ है? ब्रज में है। श्री कृष्ण कहाँ है? मधुबन यानी मथुरा में है। तो दोनों दूर हैं, और यही मैंने आपको बताया ना कि जब नायक एवं नायिका में अलगाव हो, बिछो हो, तो वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। अब हेडिंग लिख लीजिए, स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण इसको उतार लीजिएगा, इसके आगे हम नहीं, यही लिख लीजिए आप, स्पष्टीकरण। हेडिंग डालिए आप लोग, स्पष्टीकरण। ये है बच्चों आपका स्पष्टीकरण। लिखिए, प्रस्तुत उदाहरण में
राधा जी का श्री कृष्ण के प्रति, राधा जी का श्री कृष्ण के प्रति विछोह, विछोह या अलगाव के कारण, अलगाव के कारण यहां वियोग श्रृंगार रस होगा। स्पष्ट हुआ बेटा? क्लियर हो गया? श्रृंगार रस दोनों आ गए, संयोग और वियोग दोनों आ गए, दोनों की परिभाषा हो गई, दोनों का उदाहरण हो गया। ठीक, अब आपको यही रोकते हैं, अगले क्लास में फिर हम आपको श्रृंगार के बाद करुण रस की तरफ ले चलेंगे। तब तक आप लोग अवश्य वीडियो को देखें। इसके बाद आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने लोगों तक करो बेटा, जितना हो सके, जितना हो सके इसको फैलाइए, क्योंकि इसमें जा क्या रहा है आपका? कुछ नहीं। अरे मेरी तरह आप भी अपने ज्ञान को बढ़ाइए। आपके कारण अगर कोई ज्ञान प्राप्त कर ले तो फिर वही बात है, कोई बात तो है नहीं बेटा, आपके ज्ञान में तो कोई कमी होगी नहीं। निश्चित रूप से इसे अपने सहपाठियों में जहां तक हो सके आप लोग बेटा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।